हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज हम देखेंगे कि निफ्टी में आज हमें ट्रेड मिला है या नहीं। हमने कल के वीडियो में जो डिस्कस किया था कि हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। इट इज़ 17,900 को, जो मार्केट ओपन होते ही मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। इन केस मार्केट 17,900 को ओपन होता है तो एक हमें बड़ा रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। तो आज वैसा ही सिनारियो क्रिएट हुआ। ओपन होते ही मार्केट ने एक बड़ा सा एक रेड कैंडल बनाया और जो मंडे का क्लोजिंग था उस पे एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से ये लेवल टेस्ट करने को गया था 17,900। तो एक्चुअली मैं वेट ही कर रहा था, मेरा थोड़ा बायस बाइंग के साइड ही था, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देखेंगे मार्केट निफ्टी कंटिन्यूसली एक सेलिंग में दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड में है। तो मैंने मेरा प्लान था कि मैं ये लेवल ब्रेक होते ही बाइंग साइड जाऊं, पर ओपन होते ही इसने थोड़ा टाइम इधर स्पेंड किया। बट वैसे ही स्पेंड करने के बाद जैसा कल कल के दिन मंडे में निफ्टी में जैसा सिनेरियो मिला, वैसा ही इस लेवल पे हमें एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिला। तो हम एज पर हमारा कल के डिस्कशन के हिसाब से जो हमारा रेंज था, तो मार्केट पूरा दिन इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखने को मिला आज के दिन। सो हमें तो निफ्टी में आज को ही ट्रेड नहीं मिला एज पर आवर यस्टरडे प्लान। बट मैंने एक ट्रेड लिया था मॉर्निंग में। सो जहां में मेरा बायस बाइंग के साइड था, बट ओपन होते ही यहाँ से एक रिजेक्शन मिला 17,920 को। तो मैं वेट कर रहा था कि ये ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ। तो इन केस 11:10 के बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो मैं बाइंग सिनेरियो कंसिडर करके कॉल बाय कर लेता और इधर एक एसएल डाल देता छोटा सा। तो सिमिलरली मैं वेट कर रहा था कि ये जो लो है इसको ब्रेक किया तो मैं सेलिंग साइड में एक पुट खरीद लूंगा। तो वैसा ही हुआ, एक सेलिंग का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। जो ये लो ब्रेक होते ही अ, मैंने एक ये रिसेंट हाई का इधर एक एसएल डाल के एक 18,000 का पुट बाय किया, क्योंकि अभी एक्सपायरी है 2 दिन में, इसलिए मैंने इन द मनी पुट खरीद दिया था। पर मैंने आज 2 ही लॉट खरीदा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट नहीं था कि आज भी इतना बड़ा सेल ऑफ दिखने को मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली तीन तीन दिन से निफ्टी में एक बड़ा सेल ऑफ आ रहा है। सो इसलिए मैंने 2 ही लॉट में निफ्टी को पुट बाय किया था। तो मेरा टारगेट था इधर तक, इट इज़ अ 1:2 ये लेवल तक। उसके बाद मैंने उसको ट्रेल किया और ये जो ग्रीन कैंडल में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। तो मुझे अच्छा सा 2.9 के आसपास एक रिस्क रिवॉर्ड मिल गया था। तो चलो हम देखेंगे कि आज के दिन निफ्टी में, कल के दिन हमें निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। इन केस एक थोड़ा सा चांसेस है कि कल निफ्टी एक साइडवेज रेंज में रह सकता है, इसी रेंज में, इट इज 17,920 में, और नीचे का लेवल 17,800 के रेंज में हो सकता है। बट हमें एक निफ्टी में अभी भी एक निगेटिव बायस ही दिख रहा है, कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है, पर कहाँ पे भी हमें एक शॉर्ट कवरिंग नहीं दिख रहा है या स्ट्रॉन्ग बाइंग का अपॉर्चुनिटी या स्ट्रॉन्ग बाइंग बिल्डअप नहीं देखने को मिला है। इधर ऐसा दिख रहा है कि लास्ट मोमेंट में भी जो आज के दिन सेलिंग आया है, कि ऐसा कंसिडर होता है कि ये सेलिंग का पोजीशन कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड हो रहा है सेलर के साइड से। तो अभी के लिए शॉर्ट्स आर सेलिंग पोजीशन पेंडिंग है, जो अभी तक कवर हुए नहीं है निफ्टी में। तो ठीक है, हम देखेंगे कि कल के दिन इनकेस निफ्टी साइडवेज ओपन होता है इसी रेंज में, फ्लैट ओपन हो जाता है 30-20 पॉइंट्स, 20-30 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है। तो उस सिनेरियो में हम बाइंग के लिए, स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए तभी प्रेफर करेंगे जब ये जो रिसेंट आज का दिन का जो हाई है वो ब्रेक करेगा, तभी तभी के केस में हम बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे। जब रिट्रेसमेंट को आएगा इस लेवल तक तो हम बाय करेंगे। रिट्रेसमेंट इधर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा इधर जाके निफ्टी, और रिट्रेसमेंट के लिए आ जाएगा। वैसे ही इनकेस फ्लैट ओपन होते ही वो नीचे की तरफ मूव करने लगे निफ्टी, तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 17,800। ये बहुत दिन से एक सपोर्ट जैसा काम भी कर रहा था। तो ये ब्रेक होते ही हमें एक अच्छा सा शॉर्ट साइड का एक ट्रेड मिल सकता है। बट ये सिनेरियो में हमें एक टारगेट छोटा सा रह सकता है। तो इट्स 750 तक हम एक 50 पॉइंट का एक टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। तो उस टाइम भी हम एक
रिस्की बेट लेने के ले सकते हैं। यहाँ पे कहा प्राइस एक्शन कैसे बनता है, वो हम ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। इसके नीचे इफ निफ्टी ट्रेड करने लगे ये लेवल के नीचे 17,725 के, तो एक बहुत ही बड़ा एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो हम देखेंगे दूसरा सिनेरियो, इन केस निफ्टी गैप अप होता है और गैप अप ओपन होते ही 17,900 में गैप अप होता है, तो हमें सिमिलरली आज के दिन जैसा एक रेड कैंडल मिला देखने को, वैसा ही रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। और ये रेड कैंडल होल्ड किया, ये जो रिसेंट स्विंग है इसके ऊपर, तो हमें एक बाइंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और उसका टारगेट रहेगा जो हमारा मेजर साइकोलॉजिकल लेवल 18,000, उधर तक हम एक टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। बट ये लेवल होल्ड नहीं करता, तो उसी लेवल को, ये जो स्विंग है उसी लेवल को हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, और रिट्रेस होने के बाद हम उस पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और उसका टारगेट रहेगा आज का जो स्विंग लो है निफ्टी का वो। तो इस सिनेरियो में गैप निफ्टी गैप अप ओपन होते ही इसने एक बहुत बड़े रेड कैंडल बनाना चाहिए कल के सिनेरियो में। तो उसी केस में हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये एक शॉट के लिए एक अच्छा प्रोबेबिलिटी रहेगा ये सिनेरियो में। तो सिमिलरली इन केस निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है ये रिसेंट स्विंग के नीचे, तो वो भी एक बड़ा बियरिश सेंटिमेंट क्रिएट करेगा मार्केट में। और ये गैप डाउन के नीचे एक बड़ा लेवल है 17,800 का, उसके नीचे ट्रेड करने लगे, या फर्स्ट हाफ पूरा इसके नीचे ही ट्रेड करने के बाद बाद में फिर से इधर से रिट्रेसमेंट लेके नीचे जाने का एक चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, तो उधर भी हमें एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। उसका भी टारगेट हम कंसिडर करेंगे 17,720। और इनकेस ये लेवल के ऊपर एक ओपन होते ही, गैप डाउन ओपन होते ही एक बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना देता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बट बाइंग के लिए हम एक थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, हम इसके ऊपर ही बाइंग के लिए प्लान करेंगे 17,900 के ऊपर जब रिट्रेसमेंट आएगा उसी टाइम। बिकॉज इसके बीच में हमें बहुत सारा एक छोटा लेवल्स भी है, ये जो आज का रिसेंट जो लास्ट 30 मिनट में एक सेल ऑफ आया था, वो एक है, वो ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही हम ऊपर के लेवल के लिए प्लान करेंगे। उसका भी टारगेट हम बाइंग का कंसिडर कर सकते हैं 18,000 का लेवल। और इन केस निफ्टी फ्लैट ओपन होते ही पूरा दिन या मॉर्निंग के फर्स्ट सेशन इसी रेंज में ट्रेड करता है, तो हमें सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा कि कौन से साइड वो ब्रेक डाउन करता है या ब्रेकआउट करता है। तो ब्रेक डाउन के लिए 17,800 का लेवल रहेगा, तो हम शॉर्ट साइड में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वैसे ही इन केस ओपन होते ही एक दो घंटा इसी रेंज में कंसोलिडेट होता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो 17,900 के ऊपर हम बाइंग के लिए पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ओके, चलो हम देखेंगे अभी बैंक निफ्टी में हमें आज के दिन कौन सा ट्रेड मिला या नहीं। वैसे देखे तो बैंक निफ्टी हम देखे तो एक कंटिन्यूसली आज फुल डे एक हमारे रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, तो बैंक निफ्टी में कुछ हमें ट्रेड मिला नहीं। बट इंट्राडे लेवल पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मूव्स था। एक शार्प बाइंग भी आया, ओपन होते ही शार्प सेलिंग आ गया, उसके बाद शार्प बाइंग आ गया, फिर से सेलिंग आ गया, तो एक बड़ा वोलेटाइल दिन था बैंक निफ्टी के केस में। तो हम देखेंगे कि कल के दिन हमने एक मेजर रेजिस्टेंस मार्क किया था, मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि 49,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, तो हमें एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एसएल रहेगा सेलर का, तो ये हिट होने के बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकता था। बट आज उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो कल के दिन हम देखेंगे इनकेस मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इसी रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ब्रेक करने के बाद हमें फिर भी वेट करना है, क्योंकि यहाँ एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है 41,000, वो उसके ऊपर एक कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है और रिट्रेसमेंट करने में आता है 4900 को, तो उसी सिनेरियो में हम बाइंग करेंगे, तो एक अच्छा सा हमें एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। तो हम देखेंगे कि कल के दिन वो बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होके कहाँ मूवमेंट करता है। तो सिमिलरली इनकेस फ्लैट ओपन होके ये कंटिन्यूसली नीचे के साइड मूव करता है, तो हमारे लिए ये जो आज का रिसेंट स्विंग है, जो लो स्विंग है लो वाला,
तो उसको ब्रेक करके, इट इज ऑल्सो एक साइकोलॉजिकल लेवल, इट इज 40,40500 का लेवल है, इसको ब्रेक करता है एक बड़े रेड कैंडल से, तो भी एक निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाएगा बैंक निफ्टी में, तो रिट्रेसमेंट करने आएगा तो भी हम एक ट्रेड लेंगे इस सिनारियो में बैंक निफ्टी के। तो हम देखेंगे कि इन केस बैंक निफ्टी ओपन होता है गैप अप, और गैप अप डायरेक्टली 40900 के लेवल पे ओपन होता है, तो उस सिनारियो में हम देखना पड़ेगा कि ये लेवल होल्ड करता है या नहीं। इन केस ओपन होते ही ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हमें एक में भी एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है इस साइकोलॉजिकल लेवल पे 41000 लेवल के। अभी उसके ही ऊपर वो ग्रीन कैंडल क्लोज देगा, तो हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट आते ही हम एक कॉल बाय करेंगे। तो हम कॉल थोड़ा सा 2 स्ट्राइक छोड़ के बाय करेंगे, बिकॉज अभी 2 दिन में परसों एक एक्सपायरी है, तो हम थोड़ा सा इन द मनी का कॉल बाय करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 41300 का। 41300 एक अल्सो एक अच्छा सा सेलिंग का लेवल है। तो हमारे टारगेट बाइंग के सिनारियो में इतना ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही सेलिंग इनिशिएट हुआ है 2 दिन से, एक मंडे से। तो हमारे टारगेट बाइंग के सिनारियो में 41300 रहेगा। तो इन केस मार्केट गैप अप ओपन होते ही बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता ये लेवल 40900 पे, तो कंटिन्यूसली नीचे मूव करता है, तो हमें वेट करना है कि फर्स्ट उसने आज का डे का जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का, उसको ब्रेक करके फिर 40500 का लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे, तो उसी टाइम हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उसका भी टारगेट रहेगा हमारा, उसका टारगेट हमारा बड़ा रहेगा, क्योंकि इसके नीचे इन केस बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे, तो एक इधर एक एम्प्टी स्पेस है, पीछे से कोई एक सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो एक हमें एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसका टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं 40100। तो ये जो रेंज, ये जो एरिया है, ये स्विंग के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, तो हम एक एग्रेसिव साइड के लिए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो देखेंगे कल के दिन कैसा ये मूवमेंट करता है। तो इन केस बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 40500 लेवल पे, उस टाइम भी हमें देखना पड़ेगा ये कितना टाइम इधर टाइम स्पेंड करता है और लेवल होल्ड करता है या नहीं। इनके सेकेंड हाफ में 12:30 के बाद बैंक निफ्टी नीचे मूव करने लगे, तो उसी लेवल को हम रिट्रेसमेंट के लिए यूज करेंगे 40500 को, और उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और उसका भी टारगेट हम कंसिडर करेंगे 40100 का। सिमिलरली ये लेवल ओपन होते ही, गैप डाउन ओपन होते ही बैंक निफ्टी होल्ड करता है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो भी हमें वेट करना है, क्योंकि आज का जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है उसको ब्रेक करके भी ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाने के बाद जो रिट्रेसमेंट मिलेगा, तो आज के डे क्लोजिंग पे जो रिट्रेसमेंट आएगा, एक अच्छा प्राइस एरिया क्रिएट होना चाहिए, एक अच्छा पैटर्न बनना चाहिए, तभी हम इधर ही एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 40900 का, उसके बाद हम उसको ट्रेल करेंगे, और हम बोल सकते हैं कि एक 41,000 पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल लेवल। इफ हम प्रॉफिट ट्रेल करेंगे तो इसके ऊपर भी हमें मिल सकता है प्रॉफिट। तो बट इधर एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कैसा क्रिएट होता है, बिकॉज दिट इज अ मेजर लेवल। तो मैं आपको एक जस्ट बता देता हूँ कि मैंने बैंक निफ्टी में एक आज के दिन ट्रेड इनिशिएट किया था, जो इसी लेवल पे था, जब ये हायर लोज सस्टेन नहीं कर पाया, जो सेल होने के बाद मैंने यहाँ पे एक इनिशिएट किया था सेलिंग का ट्रेड। तो मैंने अभी आपको बताया था निफ्टी के एनालिसिस के टाइम, वैसे ही मैं एक बैंक निफ्टी में भी देख रहा था, यहाँ कहाँ पे भी एक ट्रेड मिल सके 5 मिनट में इंट्राडे पे लेवल पे। तो आपको एक जस्ट एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने को आ जाएगा, एक अच्छा बाइंग मोमेंटम था ओपन होते ही, तो कंसोलिडेट करने लगा था, तो हमें वेट करना है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर के साइड ब्रेक करता है या नीचे के साइड। तो जब वो ब्रेक करेगा ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तो रिट्रेसमेंट में हम ट्रेड लेंगे, पर इस सिनेरियो में मुझे बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला। ओके देन हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कल के दिन कहाँ ओपन होता है और हमें ट्रेड मिलता है या नहीं। ओके दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।